आप सभी को मेरा प्रणाम। आज गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। शांति प्रिया, सभी जीवों में दया, करुणा, प्रीति, अहिंसावादी, महान मानवतावादी, अष्टांग मार्ग संशोधक, हमेशा प्रसन्नता से रहने वाले, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, प्रकृति प्रेमी, बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। शाक्य के कुल के राजा शुद्धोदन के राजमहल में गौतम बुद्ध का जन्म बिहार में 563 साल पहले कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनकी माता का नाम था महारानी महामाया देवी और पिता का नाम राजा शुद्धोदन था। जन्म के 7 दिन बाद माँ का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया। सिद्धार्थ शिक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र के पास गए। गुरु ने उपनिषद विद्या और युद्ध विद्या, कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमाना, चलाना, धनुर्विद्या, ऐसी कई प्रकार की विद्या सिखाई। सिद्धार्थ सभी विद्याओं में इतने पारंगत हो गए थे कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा थी। एक बार सिद्धार्थ को जंगल में तीर से घायल हुआ एक पक्षी मिला। उस समय देवदत्त आ गया। देवदत्त ने कहा कि यह पक्षी मेरा है, क्योंकि इसका शिकार मैंने किया है। तब सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने इसको बचाया है, इसलिए यह पक्षी मेरा है। दोनों झगड़ करते हुए राजा शुद्धोदन के पास पहुंच गए। राज्यसभा में सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि एक बचाने वाला और एक मारने वाला, दोनों में कौन बड़ा है। किसी की रक्षा करना भी क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए वहाँ कोई भी यह फैसला नहीं कर सके कि कौन का पक्षी है। तब सभी ने यह निर्णय पक्षी के ऊपर छोड़ दिया। पक्षी को थोड़ी दूर पर छोड़ दिया गया और एक तरफ सिद्धार्थ और देवदत्त खड़े हो गए। पक्षी चलकर सिद्धार्थ के पास आ गया। तब सिद्धार्थ की जीत हो गई। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद शाक्य कुल के राजा दंडपानी की पुत्री यशोधर के साथ में सिद्धार्थ की शादी हो गई। कुछ समय बाद सिद्धार्थ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ की शादी के बाद में पुत्र जन्म से राजा शुद्धोदन बहुत प्रसन्न हुए। सिद्धार्थ के बचपन में एक बार एक महात्मा ने उनके भविष्य के बारे में बताया कि सिद्धार्थ बड़ा होकर महान योगी बनेगा और महासन्यासी होगा। यह पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाएगा। इसके हृदय में शांति, करुणा और दया होगी। सिद्धार्थ सभी के हृदय पर राज करेगा। यह ईश्वर का अवतार है। यह धरती पर शांति फैलाने के लिए आया है। यह सुनकर राजा शुद्धोदन बहुत चिंतित हो गए। राजा शुद्धोदन ने कहा कि मैं इसे राजा बनाकर ही रहूँगा। मैं
इसके सामने दुख, दर्द, बीमारी, दरिद्रता और पीड़ा को नहीं आने दूंगा। मैं ऐसा व्यवस्था कर लूँगा कि उसे चारों ओर केवल खुशी और प्रसन्नता दिखेगी। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के चारों ओर सुख सुविधा की सभी वस्तुएं रखा दी। शहर से सभी दुखी बीमार लोगों को और गरीबों को बाहर कर दिया। अब शहर में सिर्फ सुख सुविधा, सभी लोग प्रसन्न सुखी थे। सिद्धार्थ का मन इन सुख सुविधाओं में नहीं लगता था। वह प्रकृति को देखना चाहते थे। उनका मन तितली को पकड़ने में, फूलों को देखने में, उगते सूरज और चंद्रमा तारे को देखने में लगता था। सिद्धार्थ के मन में एक दिन बाहर घूमने की इच्छा हुई। सिद्धार्थ ने अपने पिता से अनुमति मांगी। पिता ने मना कर दिया। अब सिद्धार्थ ने ज़्यादा जिद करी तो पिता मान गए। सारथी चन्ना के साथ रथ में बैठकर सिद्धार्थ शहर से बाहर घूमने के लिए निकल गए। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की यात्रा के दौरान कोई भी दुखी, रोगी और दरिद्र मनुष्य सिद्धार्थ को न दिखे ऐसे व्यवस्था की थी। इन सब व्यवस्था करने के बाद भी सिद्धार्थ को रास्ते में एक चिल्लाता हुआ इंसान मिला। राजा सिद्धार्थ ने पूछा, यहाँ क्यों चिल्ला रहा है? तब सारथी चन्ना ने कहा, इसे शरीर में पीड़ा हो रही है, इसलिए यहाँ चिल्ला रहा है। कुछ दूर आगे चलने के बाद में एक वृद्ध इंसान मिला। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यहाँ काँप क्यों रहा है? इसके बाल सफ़ेद क्यों हो गए हैं? इसकी चमड़ी क्यों झूल गई है? और यहाँ लकड़ी के सहारे क्यों चल रहा है? तब चन्ना ने कहा कि यह वृद्ध हो गया है, इसलिए इसके शरीर में परिवर्तन आ गया है। सिद्धार्थ ने कहा कि यह परिवर्तन क्या मेरे में भी आएगा? तब चन्ना ने कहा कि यह परिवर्तन आप में, मेरे में, सभी में आएगा। इस परिवर्तन से कोई नहीं बच सकता है। कुछ समय रुकने के बाद सिद्धार्थ का रथ आगे की और निकल गया और कुछ दूरी पर जाने के बाद एक मनुष्य मिला जो मरा हुआ था। सभी लोग उसके पास में बैठकर रो रहे थे। यह सब देखकर सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि यह सब क्यों चिल्ला रहे हैं? इसकी आंखों से पानी क्यों बह रहा है? इन्हें क्या हो गया है? तब चन्ना ने कहा कि इसकी आयु पूर्ण हो गई थी, इसलिए यह मर गया है। सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा? चन्ना ने कहा कि हाँ, आयु पूर्ण होने पर सभी मर जाएंगे। मैं, आप और सभी लोग। सिद्धार्थ इन तीनों घटनाओं को देखने के बाद यात्रा से वापस आ गए। सिद्धार्थ बहुत चिंतित रहने लगे कि एक दिन किसी को बताए बिना सारथी के साथ सिद्धार्थ घर से निकल गए। रास्ते में रुककर साधु वेश के कपड़े पहन लिए और राजा वाले कपड़ों को छोड़ दिया। सारथी को राजमहल जाने की आज्ञा देकर सिद्धार्थ अकेले निकल गए।
बुद्ध तपस्या के लिए जंगल चले गए। वहाँ पर एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तप किया। तप करने से बुद्ध बहुत कमजोर हो गए। तब एक दिन सुजाता नामक एक लड़की ने बुद्ध के लिए एक कटोरी में खीर लेकर आई। बुद्ध के खीर खाने के बाद उनकी कमजोरी दूर हो गई। कुछ लोग वीणा बजाते हुए गाँव जा रहे थे। वीणा का तार टाइट करने से भी वीणा नहीं बजती है और वीणा का तार ढीला करने से भी वीणा नहीं बजती है। इसी प्रकार ज़्यादा भूख से भी ज्ञान नहीं होता है, ज़्यादा त्याग से भी ज्ञान नहीं होता है। इसलिए मध्यम मार्ग बुद्ध ने खोज लिया। इसको सुवर्ण माध्यम मार्ग कहते हैं। बोध गया में बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। राजगृह में पहला बुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद, सारिपुत्र, मौद्गलायन, अनिरुद्ध, महाकश्यप। ऐसे हजारों लोग सन्यासी होकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इनमें महिला शिष्य भी थी। परिवार के सभी सदस्यों ने बुद्ध से संन्यास दीक्षा प्राप्त कर ली और बुद्ध के अनुयायी हो गए। बुद्ध की तपस्या के प्रभाव से सभी राजाओं ने बुद्ध का शिष्यत्व पा लिया। क्रूर अंगुलीमाल, आम्रपाली, देवदत्त, अजातशत्रु, बिंबसार ऐसे सभी बुद्ध के शिष्य हो गए। बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ और बुद्ध को ज्ञान भी पूर्णिमा के दिन मिला। महानिर्वाण भी पूर्णिमा में हुआ। इसलिए महानिर्वाण के दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। भारत में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। भारत का संस्कृति और ज्ञान सभी ने स्वीकार किया। बौद्ध धर्म का प्रचार पूरा विश्व में बहुत तेजी से हुआ। जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया, चाइना, ताइवान, थाईलैंड, कंबोडिया, हांगकांग, तिब्बत, मलेशिया, श्रीलंका, इस प्रकार सभी देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म में मुक्ति पाने के लिए दो मार्ग है, एक हीनयान, एक महायान मार्ग कहते हैं। बुद्ध का बारे में आज संक्षिप्त जीवन चरित्र का बारे में देखा। बुद्ध ज्ञानी और शांति प्रिय थे। उनका अष्टांग मार्ग के बारे में भी देखेंगे।